आइए सुनती हूँ, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, वहाँ पे आइए, सबके पास आ जाइए, बस उसी तरह से रहिए। हाँ सर, पवन सर थोड़ा देख लीजिएगा सामने। हाँ शॉर्ट शॉर्ट बनाए होंगे। ठीक है, एक बार सब लोग पवन सर यहाँ देख लीजिएगा एक बार सब जैसा कि आप सबको विदित है कि आज यहाँ कुमारी के अवसर पर बुलाई गई। हम लोग एक रिक्रिएशन क्लब है, ये हम लोग की कॉलोनी है, पीएमटी कॉलोनी है, ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है ये। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, हमारे ही लोग हैं, तो उनको ध्यान में रख करके हम लोग एक रिक्रिएशन क्लब है। हम लोग का एक रिक्रिएशन क्लब जो है आर ब्लॉक में है, बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे कार्यक्रम के लिए वो सूटेबल नहीं है। जैसे कोई छोटा सा बर्थडे करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे कार्यक्रम के लिए हम लोग के लोगों को एक जगह हो, तो ये एक जो क्वार्टर है हम लोग के पास सरप्लस में अवेलेबल था या है, और अभी कोई ज़्यादा यूज में नहीं था। तो हम लोग एक छोटे कार्यक्रम के लिए और अपने स्टाफ के लिए और बाहर के लोगों के लिए कि उनको छोटे कार्यक्रम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए हम लोग इसको रिक्रिएशन क्लब कहिए या गेट टुगेदर क्लब कहिए या प्रोग्राम हॉल कहिए या प्रोग्राम सेंटर कहिए, उसके रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी कार्य की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5 दिन में ये पूरा हो जाएगा, और ये तब जब पूरा हो जाएगा तब ये पूरे अपने राउंड में आएगा और लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। आप लोग सभी लोग और आपके द्वारा मैं जितने लोग भी हमारे ऑडियंस हैं या ग्राहक हैं या नागरिकगण हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि जब भी उनको बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन नीचे में भी एक हॉल है, बड़ा हॉल है, और एक रूम और किचन है, ऊपर में 3 रूम है। तो छोटे कार्यक्रम या फिर कहीं कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है तो एक पार्टी में लड़का पार्टी या लड़की पार्टी के रुकने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। सामने भी बहुत सारा स्पेस है। इससे है कि बिल्डिंग भी मेंटेन रहेगा। जो बिल्डिंग पड़ा रकम है बिना अंडर यूटिलाइज या नॉट यूटिलाइज के कारण ख़राब हो रहा था, वो बिल्डिंग भी मेंटेन रहेगा, छोटा मोटा रेवेन्यू भी आएगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी, जो हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स हैं गर्दनी बाग के और हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, हमारे जो सहकर्मीगण हैं, उनके लिए एक सुविधा होगी कि छोटे कार्यक्रम के लिए कहाँ जाएं का चक्कर नहीं रहेगा, सब कुछ आपका। आगंतुक जो बाहर से जो आएंगे, क्या उनका कि शुल्क है कुछ? नहीं, आगंतुक के लिए नहीं है, ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये रिक्रिएशन क्लब है। यहाँ आकर के आप पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे मना सकते हैं, एनिवर्सरी मना सकते हैं, छोटा मतलब इस तरह की बहुत ढेर सारे बच्चों का कोई कार्यक्रम करना चाहें, खेलकूद का कार्यक्रम करना चाहें, उस तरह के कार्यक्रम क्या है। यह गेस्ट हाउस नहीं है। कहने का मतलब है कि आप ही के स्टाफ का है कि बाहरी सब के लिए तो शुल्क भी रहेगा जो बाहरी लोग? हाँ, शुल्क भी रहेगा, बहुत कम शुल्क है, लेकिन शुल्क भी रहेगा सबके लिए, हमारे कर्मचारी के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए। सर, उसका बुकिंग कहाँ से की जाएगी? बुकिंग किया जाएगा हमारे सर्किल ऑफिस से। सर्किल ऑफिस में डीपीएस हेडक्वार्टर के द्वारा ये एडी बिल्डिंग, ये दोनों इसके वो होंगे, नोडल पॉइंट होंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हैं। सर मेरा और ये कर्मचारी के साथ साथ बाहरी लोग के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि आप एक सर डायनामिक पर्सनालिटी है, दूसरी बात है सर कि जो है आप मतलब अच्छे वक्ता के रूप में भी हैं, और तीसरी बात है सर कि जो आप जिस तरीके से जो बिहार वासियों को आपने दिए हैं तो जिंदगी भर तक ऋणी रहेगा सर, जिस तरीके से आपने काम किए हैं सर। लेकिन तीसरी बात यह है सर कि क्या आप आने वाला फ्यूचर में राजनीतिक में उतरेंगे?
उसके ये सब उसके काम- माध्यम से सहायता तब तो ये सब जनता काम- को मिलेगा। ये सब काम जब भी कोई करेगा तो उसको कहिए कि राजनीति में उतरना है, इसीलिए लोग काम नहीं करते हैं कि कहीं इसी तरह के प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए लोग काम से बचते हैं क्या। जी ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। हम लोग एक रिक्रिएशन क्लब है, ये हम लोग की कॉलोनी है, PMT कॉलोनी है, ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है ये। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, हमारे ही लोग हैं, तो उनको ध्यान में रख करके हम लोग एक रिक्रिएशन क्लब है। हम लोग का रिक्रिएशन क्लब जो है R ब्लॉक में है, बहुत बड़ा है। तो ये छोटे कार्यक्रम के लिए वो सूटेबल नहीं है, जैसे कोई छोटा सा बर्थडे करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे कार्यक्रम के लिए हम लोग के लोगों को एक जगह हो, तो ये एक जो क्वार्टर है हम लोग के पास सरप्लस में अवेलेबल था या है, और अभी कोई ज़्यादा यूज में नहीं था, तो हम लोग एक छोटे कार्यक्रम के लिए और अपने स्टाफ के लिए और बाहर के लोगों के लिए कि उनको छोटे कार्यक्रम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए हम लोग इसको रिक्रिएशन क्लब कहिए या गेट टुगेदर क्लब कहिए या प्रोग्राम हॉल कहिए या प्रोग्राम सेंटर कहिए, उसके रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी कार्य की प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5 दिन में ये पूरा हो जाएगा, और ये तब जब पूरा हो जाएगा तब ये पूरे अपने रॉ में आएगा और लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। आप लोग सभी लोग और आपके द्वारा मैं जितने लोग भी हमारे ऑडियंस हैं या ग्राहक हैं या नागरिकगण हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि जब भी उनको बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन नीचे में भी एक हॉल है, बड़ा हॉल है, और एक रूम और किचन है, ऊपर में 3 रूम है। तो छोटे कार्यक्रम या फिर कहीं कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है तो एक पार्टी में लड़का पार्टी या लड़की पार्टी के रुकने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। सामने भी बहुत सारा स्पेस है। इससे है कि बिल्डिंग भी मेंटेन रहेगा। जो बिल्डिंग पड़ा रकम है बिना अंडर यूटिलाइज या नॉट यूटिलाइज के कारण ख़राब हो रहा था, वो बिल्डिंग भी मेंटेन रहेगा, छोटा मोटा रेवेन्यू भी आएगा, और सबसे बड़ी बात जो होगी, जो हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स हैं गर्दनी बाग के और हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, हमारे जो सहकर्मीगण हैं, उनके लिए एक सुविधा होगी कि छोटे कार्यक्रम के लिए कहाँ जाएं क्या चक्कर नहीं रहेगा, सब कुछ यहाँ उपलब्ध। आगंतुक जो बाहर से जो आएंगे, क्या उनका कि शुल्क है कुछ? नहीं, आगंतुक के लिए नहीं है, ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये रिक्रिएशन क्लब है। यहाँ आकर के आप पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे मना सकते हैं, एनिवर्सरी मना सकते हैं, छोटा मतलब इस तरह की बहुत ढेर सारे बच्चों का कोई कार्यक्रम करना चाहें, खेलकूद का कार्यक्रम करना चाहें, उस तरह के कार्यक्रम क्या है, या गेस्ट हाउस नहीं है। कहने का मतलब है कि आप ही के स्टाफ का है कि बाहरी सब के लिए तो शुल्क भी रहेगा जो बाहर लोग हाँ, आएंगे? शुल्क भी रहेगा, बहुत कम शुल्क है, लेकिन शुल्क भी रहेगा सबके लिए, हमारे कर्मचारी के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए। सर उसका बुकिंग कहाँ से की जाएगी? बुकिंग किया जाएगा हमारे सर्किल ऑफिस से। सर्किल ऑफिस में DPS हेडक्वार्टर के द्वारा ये AD बिल्डिंग, ये दोनों इसके वो होंगे, नोडल पॉइंट होंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हैं। सर मेरा और ये कर्मचारी के साथ साथ बाहरी लोग के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि आप एक सर डायनामिक पर्सनालिटी है। दूसरी बात है सर कि जो है आप मतलब अच्छे वक्ता के रूप में भी हैं, और तीसरी बात है सर कि जो आप जिस तरीके से जो बिहार वासियों को आपने दिए हैं, तो जिंदगी भर तक ऋण ही रहेगा सर, जिस तरीके से आपने काम किए हैं सर। लेकिन तीसरी बात यह है सर कि क्या आप आने वाला फ्यूचर में राजनीतिक में उतरेंगे, उसके माध्यम से सहायता तब तो ये सब जनता को मिलेगा। ये सब काम जब भी कोई करेगा तो उसको कहिए कि राजनीति में उतरना है, इसीलिए लोग काम नहीं करते हैं कि कहीं इसी तरह के प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए लोग काम से बचते हैं क्या। जी ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। इसमें 2-3 दिन गायब रही है। नहीं सर, आए हैं। अब मैं देखिए मैडम,
जा रहे हैं। यह वीर प्रज्वलन नहीं बल्कि अंतराल और प्रकाश का बुलंद है। हम अपनी यादों को वीर के माध्यम से पुनः जागृत कर रहे हैं। मैडम आगे से सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा सामने से। हाँ हमने 21 पवन सर थोड़ा छूट जा रहे हैं। पवन सर थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। हाँ बस बहुत ही खास है मेरे लिए सम्मान समारोह और मैं बहुत आज खुश हूँ। मैं इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी कि अपने सीनियर्स हमारे जैसे हमारे चीफ साहब एमी हक साहब हैं, हमारे लंबे समय तक हमारे गाइड गुरु गार्जियन के रूप में रहे हैं। तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनके गाइडेंस में, उनके आशीर्वाद से, और जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनके सहयोग से, शुभेच्छा से, गुड विशेष से इतनी लंबी यात्रा बहुत ही संतोषप्रद और बहुत ही एक्साइटिंग रही। उनके चलते ये बहुत आसान रहा। बहुत कुछ हम लोग साथ मिलकर कर पाए। आज इस मुकाम पर हैं कि आज कुछ बातों की चर्चा कर सकते हैं, कुछ काम की चर्चा कर सकते हैं। ये सबों के टीम वर्क के चलते हुआ, क्योंकि होता ये है कि कोई भी बड़ा काम आप करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ये टीम वर्क से ही पॉसिबल है। एक व्यक्ति अकेला नहीं कुछ कर सकता है। एक कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू गो फार यू मस्ट बी इन ए टीम। इफ़ यू वांट टू गो फास्ट यू कैन वॉक अलोन। तो ये ऑलवेज टीम होता है। और हमारा विभाग तो पूरे ह्यूमन बीइंग पर आधारित है, ह्यूमन रिसोर्स पर आधारित है। यहाँ तो सिर्फ टीम वर्क ही और लोगों का साथ ही, लोगों का दिली सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बड़ा एसेट होता है। और भगवान की कृपा से विद द प्रोविडेंस ऑफ गॉड ये मुझे प्राप्त हुआ और सारे लोगों का भरपूर सहयोग मिला, साथ मिला, समर्थन मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला, सम्मान आज मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। इट वॉज एक्साइटिंग जर्नी, सेटिस्फाइंग जर्नी, डिलाइटिंग जर्नी। सर जीपीओ को डिजिटल की तरफ भी बहुत ज़्यादा आपके इसमें आया है सर, अगर एक ऐतिहासिक से डिजिटल की तरफ सर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे बिहार वासियों को, जो एक बहुत ही अच्छा है जीपीओ को एक मैसेज जा रहा है यहाँ के। जीपीओ एक महान संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। इसका 117 साल हो गया है और यही वो जगह है जहाँ से पहला डाक टिकट पूरे विश्व को मिला था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम पटना जीपीओ ने या बिहार पोस्टल सर्किल ने दिया है पूरे विश्व को। एक महान संस्था है और विकास हमेशा विरासत के साथ ही बेहतर होता है। तो आज जीपीओ जहाँ विरासत को समेटे हुए हैं, आप हरकारा देखिए, पिजन पोस्ट देखिए, कॉपर टिकट देखिए, ढेर सारी चीज़ें, हमारा म्यूजियम है, हमारा ब्यूरो है, ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास को, विरासत को, धरोहर को बताता है। साथ में जैसा आपने सही कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग 100% आज हैं। हमारे सारे डाकिया, सारा काउंटर फुल्ली डिजिटल है। तो ये डिजिटल होना आज इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम बेहतर सेवा दे सकें। पास्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है उसे हम सीख ले सकें, क्योंकि आदमी इतिहास बनाता बाद में है, इतिहास का प्रोडक्ट पहले होता है। इतिहास ही हमें बनाता है, बाद में हम इतिहास बनाते हैं। तो उसे भूल कर, उसको पीछे छोड़ करके आप एक लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं। इतिहास को अगर याद रखेंगे तो पीछे की जर्नी की जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उससे आप आगे जाएंगे। अगर उसको छोड़ देंगे तो उस जर्नी को फिर आपको करना होगा, तो इसलिए लॉस। तो इसीलिए विरासत के साथ विकास सरकार का भी यही उद्देश्य है। तो ये हम लोग बहुत हद तक करने में सफल हुए हैं। दिस इज़ वेरी हैप्पी डे। सर जीपीओ में आपके द्वारा बहुत कुछ किया गया है, कुछ वैसा जो आप नहीं कर पाए बताना चाहेंगे क्या? जी हाँ, ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये निरंतरता का विषय है। ये हमेशा चलता रहेगा। ये कभी क्वालिटी में, गुणवत्ता में विकास और सुधार का कोई अंत नहीं है। ये सदा चलता रहेगा।
सर आपके मन में जो दिल में जो लगा कि कुछ कसक रह गई हो सर, बाकी समय का ये रहे कहें। तो मैं ये उद्घाटन कर सकता हूँ। मतलब देखिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जिससे आप देख रहे होंगे कि अभी जो काम चल रहे हैं बाहर में, उसको कम से कम 1 महीना, मिनिमम 1 महीना टाइम और चाहिए, जब पूरे अपने रॉ में आ जाएगा ये कैंपस। दूसरी बात है, इस पूरी बिल्डिंग का हेरिटेज लाइटिंग का हमने डिज़ाइन किया है, उसका एस्टिमेट भी पास कर दिया है, उसका टेंडर भी हो गया है, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, लेकिन मेरे सामने वो जल नहीं सका, लाइट नहीं हो सका, लेकिन वो अगले 1 फरवरी में ज़रूर हो जाएगा ये। और ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें कई हैं जो रहेगी, हमेशा रहेगी। मैं अगर यहाँ 5 साल भी रहता तो 5 साल के अंत में भी कुछ चीज़ ऐसा रह जाता जो होना है ये जरूर, क्योंकि ये विकास हर रोज़ आगे चला जाता है। आज जितना आप किए हैं, कल लगता है कि आप पीछे रह गए। हो सकता है कि मैं अगर और थोड़ा दिन रहता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब का यूज आ जाता। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे थे कि हम लोग ड्रोन से पार्सल भेजें, करीब हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए, लेकिन लागू नहीं कर पाए। वो है भी एक, ऐसी कई चीज़ें हैं और रहेगी, हमेशा रहेगी। सर एक आखिरी सवाल है सर, जीपीओ परिवार की तरफ से बहुत प्यार मिला सर, जी। तो जीपीओ परिवार के लिए 2 शब्द उनके लिए क्या कहना जीपीओ के सारे लोग वास्तव में हमारे परिवार हैं। इनफैक्ट बिहार पोस्टल सर्विस के हर लोग को मैं करीब पर्सनली जानता हूँ, करीब। तो वो सारे लोग, ये जो मैं कहने के लिए सिर्फ नहीं कहता हूँ कि डाकघर मतलब अपना घर, वास्तव में मेरे लिए तो ये है लागू कि मैं बहुत लंबे समय में यहाँ काम किया हूँ, यहीं का हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, उन्हीं के बीच में भी रहने वाला हूँ। तो उनके लिए 1 शब्द 2 शब्द नहीं, उनके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभेच्छा, भगवान से प्रार्थना कि वो बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छा करें अपने जीवन में, अपने सारे इंडेवर्स में, अपने हेल्थ पर काम करें, अपने करियर पर